जरा सोचकर देखिए, आप जब सुबह उठते हैं तो आपकी लेग्स काफी ज्यादा स्ट्रांग महसूस होती हैं, स्टेडी महसूस होती हैं और एनर्जी से भरी हुई महसूस होती हैं। आपकी मसल वीकनेस अब खत्म हो चुकी है, आपको अब पेनफुल क्रैम्प्स नहीं पड़ते हैं, आपको अब बैलेंस बनाने के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती और आपको अब गिरने का डर भी नहीं है। अगर आप एक्टिव रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट रहना चाहते हैं, तो इसका सीक्रेट न्यूट्रिशन के अंदर छिपा है। आज के इस वीडियो में मैं 7 पावरफुल विटामिन और मिनरल्स के बारे में बताऊंगा जो आपको अपनी लेग्स को स्ट्रॉन्ग और अनस्टॉपेबल बनाने में मदद करेंगे। ये जरूरी न्यूट्रिएंट्स मसल फंक्शन को बूस्ट करेंगे, बोन डेंसिटी को प्रोटेक्ट करेंगे और सर्कुलेशन को इंप्रूव करेंगे। ये न्यूट्रिएंट्स इस बात में एक बड़ा बदलाव लेकर आएंगे कि आप हर रोज कैसे मूव करते हैं और कैसे फील करते हैं। तो अगर आप पार्क में टहलना पसंद करते हैं या डांस करना पसंद करते हैं या इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे पहला न्यूट्रिएंट है विटामिन डी। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे शरीर में बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। मसल मास कम होता है, हड्डियों की डेंसिटी कम होती है और शारीरिक क्रियाएं जिनको पहले करना बहुत आसान होता था अब उनको करना मुश्किल बन जाता है। इन सब का जो सबसे बड़ा कारण है वो है विटामिन डी की कमी। विटामिन डी सिर्फ हड्डियां कमजोर नहीं करता, ये विटामिन लेग्स को स्ट्रॉन्ग, बैलेंस्ड और फंक्शनल बनाए रखने के लिए फंडामेंटल रोल प्ले करता है। चलिए अब विटामिन डी के अंदर थोड़ा डीप डाइव करते हैं और पता लगाते हैं कि क्यों विटामिन डी बुजुर्गों में लेग स्ट्रेंथ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है और कैसे इसके एडिक्वेट इंटेक को एंश्योर करके मोबिलिटी और ओवरऑल वेलबींग को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी स्किन विटामिन डी को धूप से कम बनाने लगती है। स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है जब सीनियर सिटीजन्स धूप में कम समय बिताने लगते हैं, क्योंकि उनको या तो कुछ मोबिलिटी की लिमिटेशंस हो जाती हैं, उनके लाइफस्टाइल में बदलाव आ जाते हैं या फिर उनको स्किन डैमेज की चिंता होने लगती है। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि उनको विटामिन डी की बहुत बड़ी कमी हो जाती है। ये कमी चुपचाप मसल स्ट्रेंथ को खाने लगती है जिससे लेग्स कमजोर और अनस्टेबल हो जाती हैं। स्टडीज ने बताया है कि विटामिन डी के लो लेवल्स मसल वीकनेस के साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और बड़े बुजुर्गों में गिरने के खतरे के साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। असल में एक रिसर्च में पता चला है कि जिन सीनियर सिटीजन्स में विटामिन डी के लेवल्स सही होते हैं उनके मसल फाइबर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन बेटर होता है और उनका बैलेंस सही होता है। इन सब की वजह से उन्हें इंजरी होने के चांसेस कम होते हैं और फ्रैक्चर होने के चांसेस कम होते हैं। इसके विपरीत जिनमें विटामिन डी की कमी होती है उनमें मसल लॉस की स्पीड तेज होती है, जिसके कारण उनके लिए बेसिक एक्टिविटीज को करना एक चैलेंज बन जाता है, जैसे सीढ़ियां चढ़ना या फिर कुर्सी से खड़े होना। विटामिन डी की जरूरत सिर्फ कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने के लिए या सिर्फ बोन हेल्थ के लिए नहीं होती, बल्कि ये पावरफुल विटामिन मसल फंक्शन को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। ये ऐसा प्रोटीन सिंथेसाइसिस को एनहेंस करके करता है और न्यूरोमस्कुलर कम्युनिकेशन को इंप्रूव करके करता है। आप ऐसा सोचें कि ये आपके लेग मसल्स के लिए एक फ्यूल सोर्स है। इसके बिना आपके लेग मसल्स ऑप्टिमली परफॉर्म नहीं कर सकते। रिसर्च ने बताया है कि विटामिन डी फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स को मेंटेन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मसल फाइबर्स क्विक रिएक्शन और बैलेंस के लिए जरूरी होते हैं और गिरने से रोकने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये लेग्स को जल्दी से रिस्पॉन्ड करने की ताकत देते हैं। पर्याप्त विटामिन डी के बिना ये मसल फाइबर्स नष्ट होने लगते हैं, जिससे रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शंस वीक हो जाती हैं और इंजरी का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा विटामिन डी मसल टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इससे क्रोनिक पेन और डिस्कम्फर्ट कम होता है। जिन लोगों को अक्सर क्रैम्प्स पड़ते हैं, स्टिफनेस रहती है या लेग पेन रहती है, वो लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ विटामिन डी के लेवल्स को सही करके इन सब में आराम मिल सकता है। विटामिन डी की कमी को इग्नोर करने से ना सिर्फ लेग्स कमजोर होती हैं, बल्कि इससे बहुत सारी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स का दरवाजा भी खुल जाता है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर्स। सफिशिएंट विटामिन डी के बिना कैल्शियम प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, जिससे बोन्स ब्रिटल बन सकती हैं और टूटने के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील बन सकती हैं। एक छोटी सी चोट से बड़ा फ्रैक्चर हो सकता है। इससे मोबिलिटी और इंडिपेंडेंस बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। हड्डियों और मांसपेशियों के अलावा विटामिन डी की कमी हार्ट डिजीज, कॉग्निटिव डिक्लाइन और कमजोर इम्यून सिस्टम से भी जुड़ी हुई है। जो बड़े बुजुर्ग विटामिन डी खाने को अनदेखा करते हैं वो ना सिर्फ अपनी कमजोर टांगों के साथ स्ट्रगल करते हैं, बल्कि उनको क्रोनिक बीमारियां होने का रिस्क भी ज्यादा रहता है। ये बीमारियां उनकी लाइफ की क्वालिटी को और ज्यादा खराब कर देती हैं। अच्छी खबर यह है कि विटामिन डी के लेवल्स को मेंटेन करना सिंपल है और इससे लाइफ चेंजिंग बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर आप सिर्फ 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक धूप में रहते हैं, सुबह या फिर शाम को, तो इससे विटामिन डी के लेवल्स को एक नेचुरल बूस्ट मिल सकता है। लेकिन धूप में जाते समय आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये विटामिन डी के सिंथेसाइसिस को ब्लॉक कर सकती है। इसके अलावा विटामिन डी रिच फूड्स का सेवन
सेवन करें। फैटी फिश, अंडे का पीला भाग और धूप में उगे हुए मशरूम, ये सब विटामिन डी के लेवल्स को बढ़ाते हैं। आप विटामिन डी का सप्लीमेंट भी खा सकते हैं। ये खासकर उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है जो धूप में कम समय बिताते हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट्स हर रोज 800 से 1000 IU विटामिन डी खाने की सलाह देते हैं। इससे ऑप्टिमल बोन और मसल हेल्थ को अचीव किया जा सकता है। हालांकि जिन लोगों में विटामिन डी की ज्यादा कमी है, उन लोगों को विटामिन डी की हाई डोज की जरूरत हो सकती है। वो लोग मेडिकल सुपरविजन में ऐसा कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते कि आपका विटामिन डी लेवल कितना है, तो आप एक सिंपल ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। दूसरा न्यूट्रिएंट है कैल्शियम। सीनियर सिटीजन्स में बोन मास का धीरे धीरे लॉस होता रहता है। इससे उन्हें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है, जैसे लेग फ्रैक्चर और हिप फ्रैक्चर। एक छोटा सा गिरना जो जवानी में तो बिल्कुल हार्मलेस होता है, लेकिन बुढ़ापे में इससे ठीक होने में महीनों लग सकते हैं और कभी कभी तो इससे परमानेंट मोबिलिटी लॉस भी हो जाता है। ऐसा तब होता है जब हड्डियां अपना नेसेसरी कैल्शियम रिजर्व खो देती हैं। लेकिन कैल्शियम का रोल बोन स्ट्रेंथ से कहीं बढ़कर है। ये मसल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए भी एक वाइटल प्लेयर है। कदम बढ़ाने से लेकर कुर्सी से उठने तक हर मूवमेंट कैल्शियम आयंस और मसल फाइबर्स के बीच में एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले के ऊपर निर्भर करती है। कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए एक ट्रिगर का काम करता है और स्मूथ कंट्रोल्ड मूवमेंट को इंश्योर करता है। एडिक्वेट कैल्शियम के बिना मसल्स में क्रैम्प पड़ सकता है, मसल कमजोर महसूस हो सकता है, या फिर मसल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो फोर्स चाहिए उसे जनरेट करने में फेल हो सकता है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग जिनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, उनमें बार बार लेग क्रैम्प्स पड़ते हैं, उनकी मूवमेंट्स स्लगिश हो जाती हैं और उनकी ओवरऑल मसल एंड्योरेंस कम हो जाती है। तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपकी बॉडी को इनफ कैल्शियम मिलता रहे? हालांकि डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही और पनीर में काफी अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, लेकिन यह कैल्शियम का अकेला सोर्स नहीं है। हरी पत्तेदार सब्जियां, बादाम और मछली भी कैल्शियम का अच्छा सोर्स होती है। असली बात है वैरायटी। जब आप कैल्शियम के मल्टीपल सोर्सेज को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो आप एक स्टेडी अब्जॉर्प्शन को और बेटर बोन मेंटेनेंस को इंश्योर कर पाते हैं। लेकिन यह भी हो सकता है कि सिर्फ फूड से आपको सफिशिएंट कैल्शियम ना मिल पाए। ऐसा खासकर उन लोगों में हो सकता है जिनको या तो कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शन है या फिर जिनमें कोई एब्जॉर्प्शन का इशू है। ऐसा होने पर कैल्शियम सप्लीमेंट्स एक वैल्यूएबल रोल प्ले कर सकते हैं, खासतौर पर जब कैल्शियम को विटामिन डी के साथ मिलाकर खाया जाए। विटामिन डी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को एनहेंस कर देता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में कैल्शियम खाने से कैल्शियम आर्टरीज के अंदर जम सकता है और किडनी स्टोन्स बन सकते हैं और डाइजेस्टिव इश्यूज आ सकते हैं। इसलिए सही मात्रा में कैल्शियम खाना इंपॉर्टेंट होता है। बड़े बुजुर्गों के लिए कैल्शियम की एक दिन की रिकमेंडेड डोज 1000 से 1200 मिलीग्राम है। ये मात्रा नेचुरल फूड और सप्लीमेंट्स को मिलाकर है। कैल्शियम की इफेक्टिवनेस के लिए एक और चीज चाहिए जो है मूवमेंट। वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज जैसे कि वॉकिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और लाइट जॉगिंग बोन रीमॉडलिंग को स्टिमुलेट करती हैं और कैल्शियम को हड्डियों और मांसपेशियों में उस जगह भेजने में मदद करती हैं जहां ये सबसे ज्यादा चाहिए। मूवमेंट के बिना अगर आप सही मात्रा में कैल्शियम खा भी लेंगे, तब भी ये कैल्शियम आपके स्केलेटल सिस्टम को पूरी तरह से मजबूत नहीं कर सकता। अगर आप कैल्शियम इनटेक को निगलेक्ट करते हैं, तो इससे सिर्फ हड्डियां ही कमजोर नहीं होंगी, बल्कि इससे आपकी फ्रीली मूव करने की जो एबिलिटी है और एक्टिविटीज में एंगेज करने की आपकी जो एबिलिटी है वो छिन जाएगी और अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मोबिलिटी, स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस से भरी जिंदगी की शुरुआत स्ट्रॉन्ग बोन्स और वेल फंक्शनिंग मसल्स से होती है और दोनों के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। तीसरा न्यूट्रिएंट है विटामिन B12। लेग स्ट्रेंथ के बारे में ज्यादातर बातचीत कैल्शियम और प्रोटीन के आसपास घूमती है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि विटामिन B12 न्यूरोमस्कुलर फंक्शन में फंडामेंटल रोल प्ले करता है। विटामिन B12 नर्व्स को हेल्दी रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन B12 इस बात को इंश्योर करता है कि जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आपकी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आपकी लेग्स में ट्रेवल कर रही हैं, वो स्ट्रॉन्ग और प्रिसाइज बनी रहें। इस विटामिन के बिना आपके मसल्स राइट सिग्नल रिसीव नहीं करते। इससे वीकनेस आती है, इनस्टेबिलिटी आती है और मूवमेंट्स के ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि विटामिन B12 की कमी का जो कॉमन सिम्टम होता है वो होता है हैवी और टायर्ड लेग्स को महसूस करना और लेग्स में नंबनेस और टिंगलिंग की फीलिंग आना। प्रॉब्लम की बात यह है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बड़े बुजुर्ग लोगों में बहुत ज्यादा आम है। बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं जो फैट में स्टोर हो जाते हैं और बहुत सारे फूड्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन विटामिन B12 की जो अब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव हेल्थ के ऊपर निर्भर करती है। विटामिन B12 को फूड से एक्सट्रैक्ट करने के लिए बॉडी को एडिक्वेट मात्रा में स्टोमिक एसिड चाहिए और एक स्पेशल प्रोटीन चाहिए जिसका नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, पेट के एसिड की प्रोडक्शन कम होती जाती है और कुछ बीमारियां जैसे कि गैस्ट्राइटिस, एसिड रिफ्लक्स और एंटी एसिड का ज्यादा इस्तेमाल एब्जॉर्प्शन को और ज्यादा कम कर देती हैं। और बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स ऐसे होते हैं जो बिना जाने ऐसी डाइट खाते हैं जिसमें विटामिन B12 कम होता है। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि धीरे धीरे शरीर में विटामिन B12 की मात्रा कम होती जाती है और फिर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है।
जाती है। विटामिन B12 की कमी से इरिवर्सेबल नर्व डैमेज हो सकता है, जिससे बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और रिफ्लेक्सेस के ऊपर असर होता है। बहुत सारे बुजुर्ग जो बार बार गिर जाते हैं, चलने में दिक्कत होती है और जिन्हें ऐसा लगता है कि उनकी टांगे अब उस तरह से काम नहीं करती हैं जैसे वो पहले किया करती थी। ऐसे बुजुर्ग दरअसल विटामिन B12 की शॉर्टेज की वजह से होने वाले न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। ये डिक्लाइन इतना धीरे होता है कि इसे एजिंग का एक नॉर्मल पार्ट समझ लिया जाता है। अच्छी खबर यह है कि इसे पूरी तरह से रोका जा सकता है। विटामिन B12 के लेवल्स को रिस्टोर करने से मोबिलिटी और एनर्जी लेवल्स के ऊपर प्रोफाउंड इंपैक्ट पड़ सकता है। स्टडीज ने बताया है कि जो सीनियर सिटीजन्स अपनी डेफिशिएंसी को सही कर लेते हैं, उनकी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और लेग फंक्शन में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट्स होती हैं। लेकिन ये क्रिटिकल विटामिन हमें मिलता कहां से है? बाकी के न्यूट्रिएंट्स तो आमतौर पर पौधों से मिल जाते हैं, लेकिन ये विटामिन सिर्फ और सिर्फ एनिमल फूड से मिलता है। इसके बेस्ट सोर्सेज हैं लीन मीट, फिश, एग्स, डेयरी और लीवर। जो लोग प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं या जिनको एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है, उनके लिए सप्लीमेंट खाना जरूरी बन जाता है। अच्छी बात यह है कि विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स सबसे सुरक्षित सप्लीमेंट्स में से एक हैं, क्योंकि विटामिन B12 की फालतू मात्रा यूरिन के रास्ते बाहर निकाल दी जाती है। रेगुलर ब्लड टेस्ट करवाकर विटामिन B12 के सही लेवल्स को मेंटेन किया जा सकता है और लेग फंक्शन में होने वाले ग्रेजुअल डिक्लाइन को रोका जा सकता है। स्ट्रॉन्ग लेग्स के लिए नर्वस सिस्टम एफिशिएंसी चाहिए, अच्छा रिएक्शन टाइम चाहिए और कोऑर्डिनेशन चाहिए। अगर आपकी नर्व्स सही नहीं है तो आपकी टांगें उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी जैसे उन्हें करना चाहिए। इसलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ और मोबिलिटी को प्रिजर्व करने के लिए सही मात्रा में विटामिन B12 लेवल्स का होना जरूरी है। चौथा न्यूट्रिएंट है मैग्नीशियम। जब भी आप एक कदम उठाते हैं तो मैग्नीशियम बिहाइंड द सीन रोल प्ले करता है और इस बात को पक्का करता है कि आपके मसल्स उन सिग्नल्स को रिसीव करें जिन सिग्नल्स की जरूरत मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए है। मसल फंक्शन के लिए ये एक मास्टर रेगुलेटर की तरह काम करता है और स्पैजम्स को रोकता है, फटीग को कम करता है और एंड्योरेंस को सपोर्ट करता है। मैग्नीशियम की कमी का सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला जो सिम्टम है वो है रेस्ट लेग सिंड्रोम और फ्रीक्वेंट नाइट टाइम लेग क्रैम्प्स। बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स अपनी लेग्स में अचानक होने वाले पेनफुल मसल कंट्रैक्शंस को एक्सपीरियंस करते हैं, खासतौर पर रात में। इससे उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और उनकी दिन की थकान दूर नहीं हो पाती। ये एक साइन होता है कि बॉडी मसल रिलैक्सेशन को रेगुलेट करने में स्ट्रगल कर रही है। मैग्नीशियम ओवर एक्टिव नर्व सिग्नल्स को शांत करने में मदद करता है और मसल्स को सीज होने से रोकता है। मैग्नीशियम उनके लिए जरूरी बन जाता है जो लोग मसल टेंशन और इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन से स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन मैग्नीशियम का रोल सिर्फ मसल्स तक सीमित नहीं है, ये बोन डेंसिटी और ज्वाइंट हेल्थ के लिए भी जरूरी है। कैल्शियम को हम अक्सर बोन हेल्थ के लिए जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन मैग्नीशियम के बिना कैल्शियम अपना काम नहीं कर सकता। मैग्नीशियम कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करता है और इस बात को पक्का करता है कि कैल्शियम हड्डियों के अंदर प्रॉपरली पहुंच जाए और सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर इकट्ठा ना हो। अगर कैल्शियम घुटनों के अंदर सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर इकट्ठा हो जाए तो इससे स्टिफनेस हो सकती है और ज्वाइंट पेन हो सकती है। स्टडीज में पता चला है कि हायर मैग्नीशियम इंटेक ग्रेटर बोन स्ट्रेंथ के साथ जुड़ा हुआ है और फ्रैक्चर होने के कम रिस्क के साथ जुड़ा हुआ है। यह चीज इसे ओवरऑल मोबिलिटी के लिए एक जरूरी मिनरल बना देती है। मैग्नीशियम की कमी क्यों इतनी ज्यादा कॉमन है? इस बात का एक रीजन ये है, ये बहुत जल्दी स्ट्रेस के कारण, मेडिकेशंस के कारण और पुअर डाइटरी हैबिट्स के कारण बॉडी में डिप्लीट हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। बहुत सारे बड़े बुजुर्ग ऐसी दवाइयां खाते हैं जो शरीर में मैग्नीशियम के लेवल को कम करती हैं, जैसे पेशाब बढ़ाने वाली दवाइयां और ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवाइयां, और इनकी डाइट भी ऐसी होती है जिसमें मैग्नीशियम कम होता है। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, जो चुपचाप लेग स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर देती है। यही कारण है कि बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स धीरे धीरे स्टेमिना खोने लगते हैं, फिर वो कम दूरी तक ही चल पाते हैं और सीढ़ियां भी धीरे धीरे ही चढ़ पाते हैं। वो सिंपल एक्टिविटीज को करने पर ही थका हुआ महसूस करने लगते हैं। ऐसा सिर्फ उम्र बढ़ने के कारण नहीं होता, ऐसा सही न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण होता है। मैग्नीशियम का लेवल सही करने से टांगों की सेहत के ऊपर तुरंत असर होता है, क्रैम्प्स पड़ना कम हो जाते हैं, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, मूवमेंट्स को करना आसान बन जाता है और बैलेंस और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाता है। मैग्नीशियम का सबसे अच्छा नेचुरल सोर्स है हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स, बीज, साबुत अनाज, कद्दू के बीज और बादाम। जो लोग डाइट के माध्यम से मैग्नीशियम नहीं ले सकते वो लोग सप्लीमेंट भी खा सकते हैं। पांचवा न्यूट्रिएंट है पोटेशियम। इमेजिन कीजिए आप सुबह उठते हैं और जैसे ही आप खड़े होते हैं तो आपकी पिंडली में क्रैम्प पड़ जाता है। क्या ये बात आपको जानी पहचानी सी लग रही है? क्रैम्प्स पड़ना पोटेशियम की कमी का सबसे आम लक्षण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पोटेशियम मसल फंक्शन का एक की रेगुलेटर है। पोटेशियम मसल सेल्स के अंदर और बाहर फ्लूइड को बैलेंस करता है। जब पोटेशियम का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो मसल अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे पेनफुल क्रैम्प्स पड़ते हैं। ऐसा खासकर टांगों के अंदर होता है। जिन बुजुर्गों में पहले से ही सर्कुलेशन कम
हो चुकी है और मसल मास कम हो चुका है, उन बुजुर्गों में ये मसल क्रैम्प्स ज्यादा पड़ते हैं। लेकिन मसल क्रैम्प्स तो बस एक शुरुआत है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ देर खड़े रहने पर आपकी टांगें कांपने लगती हैं, या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि चलते वक्त आपकी टांगों में स्टिफनेस बढ़ गई है? नर्व्स और मसल्स के बीच में सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए पोटेशियम जिम्मेदार होता है। पोटेशियम इस बात को एंश्योर करता है कि जो मूवमेंट्स हैं वो कंट्रोल्ड हों और स्मूथ हों। जब पोटेशियम का लेवल कम होता है तो आपके ब्रेन और आपके लेग मसल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो लेस एफिशिएंट बन जाती है, जिससे टांगें कांपती हैं, कमजोरी आती है और यहाँ तक कि आपको अपने पैर को प्रॉपरली उठाने में भी दिक्कत होती है। इससे आपके गिरने का खतरा बढ़ जाता है और बड़े बुजुर्गों को गिरने से रोकना बड़ा जरूरी होता है। मसल्स के अलावा पोटेशियम बोन हेल्थ के लिए भी बड़ा ही सरप्राइजिंग रोल प्ले करता है। यह बॉडी में उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है जो एसिड बोन्स की डेंसिटी को कम कर सकता है। स्टडीज बताती हैं कि एक पोटेशियम रिच डाइट बोन लॉस को कम कर सकती है। इससे ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क कम हो सकता है और लेग्स का स्ट्रक्चर स्ट्रांग बना रह सकता है। तो पोटेशियम सिर्फ मसल फंक्शन के लिए जरूरी नहीं है, यह इसलिए जरूरी है ताकि आपके मसल्स और आपकी टांगों की हड्डियां दोनों एक हार्मोनी में काम कर सकें। पोटेशियम रिच फूड्स की बात करें तो केला, शकरकंद, पालक, बीन्स, आलू और संतरा पोटेशियम का रिच सोर्स होते हैं। आपको इन सभी चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए ताकि आपके मसल्स और आपकी हड्डियों को लगातार पोटेशियम मिलता रहे। जो लोग डाइट से पोटेशियम नहीं ले सकते वह लोग सप्लीमेंट भी खा सकते हैं। महिलाओं को एक दिन में 2600 मिलीग्राम पोटेशियम खाने की सलाह दी जाती है और पुरुषों को एक दिन में 3400 मिलीग्राम पोटेशियम खाने की सलाह दी जाती है। इस मात्रा को आराम से ऐसी बैलेंस्ड डाइट के साथ पूरा किया जा सकता है जिसमें फल, सब्जियां और साबुत दालें शामिल हों। छठा न्यूट्रिएंट है विटामिन के। जब हम मजबूत हड्डियों के लिए विटामिन की बात करते हैं तो कैल्शियम और विटामिन डी हमारा पूरा ध्यान खींच लेते हैं, लेकिन विटामिन के बिना ये दोनों न्यूट्रिएंट अपना काम नहीं कर सकते। विटामिन के वो जरूरी लिंक है जो इस बात को पक्का करता है कि कैल्शियम हड्डियों के अंदर जमा हो जाए जहां पर उसे होना चाहिए, ना कि ये आर्टरीज के अंदर जम जाए और सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर जम जाए, जिसके कारण पुअर सर्कुलेशन, स्टिफनेस और जॉइंट पेन हो सकती है और यहाँ तक कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी हो सकती है। दूसरे शब्दों में कहीं तो विटामिन के एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है जो कैल्शियम को सही जगह पर जाने के लिए गाइड करता है और आपकी लेग्स के स्ट्रक्चर को मजबूत बनाकर रखता है। बड़े बुजुर्गों के लिए यह बात बहुत क्रूशियल बन जाती है। स्टडीज ने बताया है कि जो लोग विटामिन के ज्यादा खाते हैं उनकी हड्डियां ज्यादा मजबूत होती हैं और उन्हें फ्रैक्चर कम होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विटामिन के एक प्रोटीन को एक्टिवेट करता है जिसका नाम है ऑस्टियोकैल्सिन। ये प्रोटीन कैल्शियम को हड्डियों के साथ बाइंड करता है। इससे हड्डियां ज्यादा घनी होती हैं और टूटने के प्रति ज्यादा रेजिस्टेंट बन जाती हैं। लेकिन विटामिन के का रोल यहीं पर खत्म नहीं होता। ये जॉइंट हेल्थ और मसल फंक्शन के लिए भी एक जरूरी न्यूट्रिएंट है। बहुत सारे लोग इस बात को भूल जाते हैं कि स्ट्रॉन्ग लेग्स के लिए सिर्फ स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स ही नहीं चाहिए बल्कि फ्लेक्सिबल जॉइंट्स भी चाहिए और वेल फंक्शनिंग मसल्स भी चाहिए। विटामिन के जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन को कम करता है। इससे ऑस्टियोपोरोसिस की प्रोग्रेशन स्लो हो जाती है और घुटने की स्टिफनेस कम हो जाती है। घुटने की स्टिफनेस बड़े बुजुर्गों में एक आम समस्या होती है। अगर चलने पर आपके घुटने में दर्द होता है या बहुत देर बैठने के बाद इसमें स्टिफनेस महसूस होती है तो हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो। विटामिन के डिस्कम्फर्ट को कम कर सकता है और आपको फ्रीली मूव करने में हेल्प कर सकता है। रिसर्च बताती है कि विटामिन के बड़े बुजुर्गों में मसल स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है। विटामिन के इस बात को इंश्योर करता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शंस प्रॉपर ढंग से हों और अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स ना हो जिनके कारण इंस्टेबिलिटी हो सकती है। पालक और केल विटामिन के का अच्छा सोर्स होते हैं। फर्मेंटेड फूड में भी विटामिन के होता है। अंडे के पीले भाग और लीवर में भी विटामिन के होता है। अगर आप विटामिन के ज्यादा खाना चाहते हैं तो हरी सब्जियां ज्यादा खाएं और फर्मेंटेड फूड ज्यादा खाएं। सातवां न्यूट्रिएंट है विटामिन B6। विटामिन B6 लेग स्ट्रेंथ और मसल फंक्शन में आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। वैसे तो मोबिलिटी के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन विटामिन B6 नर्व हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है और मसल रिपेयर के लिए जरूरी होता है। और विटामिन B6 इस बात को पक्का करता है कि बॉडी मसल मास को बिल्ड और मेंटेन करने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल इफेक्टिवली कर पाए। विटामिन B6 के बिना स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग मसल भी टाइम के साथ कमजोर हो जाएगा और सिंपल मूवमेंट्स को करना मुश्किल हो जाएगा, जैसे कुर्सी से उठकर खड़े होना या फिर सीढ़ियां चढ़ना। विटामिन B6 के बारे में जिस चीज को अनदेखा किया जाता है वो है इसका नर्व सिग्नलिंग और कोऑर्डिनेशन के साथ कनेक्शन। जब विटामिन B6 का लेवल कम होता है तो ये सिग्नल कमजोर हो जाते हैं या फिर मिस डायरेक्टेड हो जाते हैं, जिससे नंबनेस होती है, टिंगलिंग होती है और वॉकिंग पैटर्न अनस्टेबल हो जाता है। बहुत सारे बड़े बुजुर्ग इन लक्षणों को बुढ़ापा समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि न्यूरोमैस्कुलर फंक्शन को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए उनकी बॉडी में सही न्यूट्रिशन की कमी होती है। विटामिन B6 का एक दूसरा जरूरी फंक्शन ये होता है कि ये इन्फ्लामेशन से संबंधित जो मसल फटीग होती है उसे रोकता है। विटामिन B6 बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज को रेगुलेट करता है, जिससे मसल डिस्कम्फर्ट कम होता है और टांगें ज्यादा फ्लेक्सिबल रह पाती हैं। अगर आप लगातार रहने वाली स्टिफनेस
को एक्सपीरियंस कर रहे हैं या फिर किसी एक्टिविटी के बाद आपके मसल्स की रिकवरी स्लो होती है, तो ऐसे में विटामिन B6 ज्यादा खाना आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मसल फंक्शन के अलावा विटामिन B6 रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए भी जरूरी होता है। रेड ब्लड सेल्स पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इससे मांसपेशियों को ईंधन मिलता है और ये बात पक्की होती है कि मांसपेशियों के पास वो एंड्योरेंस है जिससे वो लगातार एक्टिविटीज को कर सकती हैं। विटामिन B6 की कमी से हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो सकता है। इसका मतलब यह है कि आपकी मांसपेशियों को वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जिसकी उनको जरूरत है। इससे मांसपेशियां जल्दी थक सकती हैं, मांसपेशियों में भारीपन महसूस हो सकता है और स्टेमिना कम हो सकता है। अगर आप छोटी सी सैर या थोड़ा सा काम करने पर ही थक जाते हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके शरीर को विटामिन B6 की ज्यादा जरूरत है। विटामिन B6 बहुत सारी चीजों में पाया जाता है। पोल्ट्री, फिश, केला, आलू और चने विटामिन B6 का अच्छा सोर्स होते हैं। इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करने से आपके शरीर में विटामिन B6 का लेवल कुदरती रूप से पूरा हो सकता है। इससे आपके नर्व फंक्शन को और मसल स्ट्रेंथ को सपोर्ट मिलेगी। जिन लोगों को कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शन है या कोई डाइजेस्टिव इशू है वो लोग सप्लीमेंट्स भी खा सकते हैं। महिलाओं को एक दिन में 1.5 मिलीग्राम विटामिन B6 की जरूरत होती है और पुरुषों को एक दिन में 1.7 मिलीग्राम विटामिन B6 की जरूरत होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट के अंदर अपने कीमती विचार जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।